छोटी बहनें बहुत प्यारी होती हैं अपनी बड़ी बहनों को। आज है मेरी छोटी बहन की दावत मेरे घर पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के उम्मीदवार तलबगार बनते हुए हम आज के अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज के व्लॉग में बनेंगे बहुत सारे मज़े के खाने, बहुत मज़े की चीज़ें, क्योंकि आज है दिल बहुत ही ज़्यादा खुश। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं इस दुनिया में, माँ बेटी का, बहन भाई का, मियाँ बीवी का, माँ और औलाद का, और लेकिन जो सबसे प्यारा और ख़ूबसूरत रिश्ता है ना, सब रिश्ते ही बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बहन का बहन से रिश्ता बहुत ही प्यारा है। जब अम्मी अपनी माँ इस दुनिया में नहीं रहती तो एक दूसरे के दुख और सुख को सुनने के लिए, एक दूसरे के दुख और सुख को और दिल की एक एक बात को समझने के लिए एक बहन ही दूसरी बहन के लिए काफ़ी होती है। असल में बहन जो होती है ना, वो बचपन से ही हमारी बहुत करीबी दोस्त होती है, बचपन की साथी होती है, लेकिन वो नासमझी के वक़्त होते हैं, वो नासमझी का एक दौर होता है जब आपस में झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है। कभी एक जूते की वजह से लड़ाई, कभी एक सूट के कलर की वजह से झगड़ा, कभी पोनियाँ तक खींची जाती हैं नासमझी के आलम में, और फिर इसी तरह लड़ते झगड़ते खेलते कूदते बचपन बहुत जल्दी गुजर जाता है। आज भी याद है वो स्कूल का दौर, वो स्कूल का ज़माना। खुद चाहे जितना मर्ज़ी मार लें, पीट लें, मार मार के हड्डियाँ तोड़ दें, लेकिन मजाल है कोई हमारी बहन को हाथ तो लगाए। पूरे स्कूल को नहीं हिला के रख देना हमने। और जब कुरान पाक पढ़ने जाते थे, और जब हाफ़िज़ जी जो थे, पढ़ाने वाली जो बाजी थी, जो हाफ़िज़ जी थे, जैसे ही वो डंडा उठाते थे तो फ़ौरन से पहले 100 धमकियां दी जाती थी। मैं तो तुम्हें सबक नहीं बताऊंगी, आज तुम्हें बिल्कुल सबक नहीं बताऊंगी और तुम्हें खूब अच्छे से मार पड़ेगी हाफ़िज़ जी से। लेकिन जैसे ही हाफ़िज़ जी और बाजी कुरान पाक का सबक सुनना शुरू करते थे, फ़ौरन ही भाग के लपक के कान में जल्दी से सबक बताया जाता था। ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेशतुन, जल्दी से सबक याद कर लो, नहीं तो हाफ़िज़ जी डंडा उठाएंगे और अच्छे से तुम्हारी ख़बर ली जाएगी। तो ऐसा होता है बहनों का प्यार, ऐसी होती है बहनों की मोहब्बत जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती। कल से मैं कामों में लगी हुई थी। मेरी सिस्टर बहुत दूर से, यानी कि मुल्तान से आई हैं, और ये काफ़ी अरसे बाद आई हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो बैरून मुल्क जॉब करते हैं। तो फिर जब हस्बैंड आए हैं छुट्टी, पहले आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस आप देख रहे हैं तो उसमें मैंने दिखाया था कि हम भी मुल्तान गए थे, सिस्टर्स को मिल के आए, बहुत अच्छा लगा। और अब तकरीबन डेढ़ माह बाद वो सब आए हैं हमें यहाँ मिलने के लिए। तो इस शहर में ना मेरे मैके वाले भी हैं, माशाल्लाह मेरे मामू भी रहते हैं, मेरा भी अपना ससुराल है, मेरा भी अपना ख़ुद का एक घर है। तो बहुत सारे घर हैं, सब घरों में उनको जाना होगा। तो आज का जो दिन था, आज मेरी सिस्टर ने मेरे घर आना था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इतनी देर बाद मेरी सिस्टर आई थी मेरे भांजा भांजियों और मेरे भाई के साथ। तो सुबह ना, आज फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ही मैंने ये खीर पकने के लिए रख दी। जब मैं खीर बनाने लगी ना, तो रात ही को मैंने चावल जो थे वो बॉईल करके रख दिए थे, क्योंकि गैस की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, और साथ ही में गाजरें वगैरह रात ही को क्रश करके रख दी थी। लेकिन ऐन मौके पे जो है ना, हमारा जिससे हमने इन चावलों को ग्राइंड करना था डब्बी में डाल के, हमारी मशीन बिल्कुल ख़राब हो गई। और मैंने कहा चलें तुम्हारा भी हल मैं निकालती हूँ। जब हम छोटे थे ना, हमारी दादो बोलती थी कुंडी में पुदीना डालो और चटनी रगड़ लो। आज मैंने भी ऐसा किया, पतीले में डाले चावल, थोड़ा सा डाला दूध, जब वो अच्छे से गर्म हो गया, मैंने चावलों को अच्छे से मैशर से रगड़ दिया। बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि हमने मशीन में डाल के इनको पीस लेते हैं, दरदरा सा मोटा सा। बस फिर दूध डाला और खीर को पकने के लिए रख दिया। देख लें, इतनी सर्दी है, बच्चों को स्कूल से छुट्टी है, संडे का दिन है। वही बहन जिसको बचपन में धमकियां दी जाती थी, जिसके बाल खींचे जाते थे, पोनियां खींची जाती थी, बात बात पे झगड़ा किया जाता था, फिर कितना प्यारा वो वक़्त था ना। लड़ लेते थे, झगड़ लेते थे, फिर भी एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहते थे। अभी लड़ाई होती थी और अभी फ़ौरन ही सुलह हो जाती थी। ये जो मेरी सिस्टर हैं, ये मुझसे बहनों में दूसरे नंबर पे हैं, यानी कि मैं फ़र्स्ट पे हूँ तो ये थर्ड नंबर पे हैं। और ये सब बहनों में ना हमारी बहुत ज़्यादा भोली और मासूम सी बहन हुआ करती थी। कोई भी बात इनसे मनवानी हो, कोई भी काम उनसे करवाना हो ना, वैसे तो सब मेरी छोटी बहनें जो है ना वो
एहतरामन डरती हैं मुझसे दहशत से नहीं, एहतराम करते हुए डरती हैं कि बड़ी आपी हैं। और मैं भी बड़ी आपी होने के नाते अपना कोई भी फ़र्ज़ नहीं भूलती हूँ। बेशक पीठ पीछे से मुझे थानेदारनी का ख़िताब देती रही मेरी बहनें, लेकिन मैं उनको अभी तक अपना हक़ समझती हूँ। उनकी इस्लाह करना, उनको बेहतर तरीके से हर चीज़ को करना सिखाना। और वो भी माशाल्लाह मेरी बहनें भी बहुत इज़्ज़त करती हैं। कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो फ़ौरन मुझसे पूछ लेती हैं, मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रही होती तो हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं। लेकिन जो बचपन का हमारा रिश्ता था ना, आज भी मुझे याद है कि जब मेरी माशाल्लाह से सिस्टर जो हैं वो इस दुनिया में आई थी, तो मेरे अब्बू जो है ना वो माशाल्लाह एयर फोर्स में थे। तो हम सब हॉस्पिटल से लेने के लिए गए और एम्बुलेंस में ना जो एम्बुलेंस वाले जो ड्राइवर थे वो अब्बू के दोस्त थे। तो उन्होंने ना मेरी सिस्टर को 20 रुपये दिए कि मेरे मतलब अब्बू बहुत खुश थे। मेरी तीसरी सिस्टर्स थी और 2 और साथ में भाई भी थे दरमियान में। मैं पूरी तादाद नहीं बनाऊँगी, माशाल्लाह मैं नहीं चाहती मेरे भाइयों को नज़र लग जाए, अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे। खैर जब हम एम्बुलेंस में वापस आ रहे थे ना, तो अब्बू ने बताया कि मेरे घर ना तीसरी बेटी हुई है। जो एम्बुलेंस वाले अंकल थे वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मेरी सिस्टर को 20 रुपये दिए। उस दौर में 20 रुपये तकरीबन आज के दौर के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो बहुत खुशी हुई कि देखें बेटी की पैदाइश हुई है और कितना ज़्यादा खुश हो के उन्होंने पैसे दिए हैं। तो मेरी जो जितनी भी मतलब मैं बड़ी हूँ बहनों में और छोटी बहनें हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपस में प्यार भी है और बहुत ही ज़्यादा आपस में प्यार भरी लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं और इसी का नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी इसी तरह चलती रहनी है। तो आज बहन के आने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे किसी गर्मी सर्दी किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैंने सुबह बच्चे भी सो रहे थे और गैस भी आ रही थी। अगर हम बनाने लगते ना खीर को सिलेंडर के ऊपर तो पूरा सिलेंडर ही ख़त्म हो जाना था खीर के पकने तक। तो मैंने सुबह नमाज और कुरान पढ़ने के फ़ौरन बाद ही ना मैंने खीर पकने के लिए रख दी। सर्दी भी थी, सब बच्चे वगैरह भी अभी सो रहे थे और गैस तो ऐसे फुल प्रेशर से आ रही थी ना, और बहुत जल्दी खीर बन के तैयार होगी। और मैंने इसको ना बहुत ही मतलब दिल से और बड़े उससे बनाया था और ये खाने वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एक इंसान के अंदर वो होता है ना कि मतलब हमारी छोटी बहन आ रही हैं, हमारे दुख सुख की साथी हैं और इतनी देर में आ रही हैं। और जब से अम्मी गई हैं ना, पहले भी मेरी बहनें मुझे बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी हैं और प्यारी ही रहेंगी। लेकिन जब से मेरी प्यारी अम्मी जान इस दुनिया से रुखसत हुई हैं ना, तो पता नहीं क्यों एक बहुत जो रिश्ता है ना वो मज़ीद गहरा हो गया। मतलब दिल की बात जो है वो अम्मी के बाद अगर आप किसी से कर सकते हैं ना बिना सोचे समझे, तो वो आपकी बहनें ही होती हैं। तो बस फिर एक राजदार भी है, एक सहेलियां भी हैं आपस में। और अभी तक ना कभी ऐसे होता है ना, कपड़े जूते कोई चीज़ ख़रीदनी होती है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि एक जैसे ले लें, सेम टू सेम ले लें। बस कभी कभी कलर का फ़र्क आ जाता है, लेकिन हमेशा एक जैसी ही चीज़ लेते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि एक ने चीज़ पहनी है, दूसरी को पसंद आ जाती है तो फ़ौरन उतार के दे दी जाती है, ये लो तुम पहन लो, मैं और ले लूँगी। लेकिन बचपन में तो मजाल है कोई किसी की चीज़ पे आँख रख ले या उंगली रख दे, आंखें ना नोच लेंगे हम। बड़ा प्यारा था वो बचपन, बड़ी प्यारी थी उसकी बातें और यादें, जो कि बहुत जल्दी गुजर गया। जब छोटे होते हैं ना समझ नहीं होती, अम्मी समझा रही होती थी, अब्बू भी समझा रहे होते थे, बेटा अभी तो आप झगड़ा करते हो, बात में झगड़ा करते हो, लेकिन जब आप रुखसत हो जाओगे, अपने अपने घर चले जाओगे, फिर एक दूसरे की शक्ल देखने को भी आपने तरसना है। अब तो बहरहाल फ़ोन आ गए हैं, पहले ज़मानों में ख़त लिखा करते थे, सालों बाद लोग मिला करते थे, अब तो वीडियो कॉल पे आसानी से देख सकते हैं हम। तो अब देखें मैं इधर हूँ इस शहर में और दूसरी तीनों सिस्टर्स जो हैं वो मुल्तान में हैं। मुल्तान में रहते हुए भी एक शहर में मतलब फासले पे घर हैं काफ़ी, माशाल्लाह बड़ा मुल्तान शहर है। 2 भाई बहनें जो हैं वो मुल्तान के साथ ही गाँव हैं। ये देखें बारिश हो रही थी जब मैं खीर बना रही थी ना, बहुत प्यारी खीर की खुशबू आ रही थी और साथ में बारिश हो रही थी। तो 2 बहनें मुल्तान शहर में थोड़ा सा अलग है, मतलब फासले पे हैं, लेकिन फिर भी रोज़ नहीं मिल पाते हैं ना। तो इसी का नाम ज़िंदगी है, कभी लड़ते हैं कभी झगड़ते हैं। और लड़ते झगड़ते जब बचपन गुजर जाता है, जब हम अगली ज़िंदगी में जाते हैं, तो हमें दिल और जान से प्यारी हो जाती हैं हमारी बहनें, और बहनों की भी जान होती है अपनी बड़ी बहनों में। तो बस फिर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैंने इतनी खुश थी कि रेसिपी भी आपके साथ शेयर नहीं की। रेसिपी तो आप लोगों ने देख ही ली
होगी। बस अब ये तैयार हो गई थी खीर। सुबह सुबह इसको मैंने ना 3 डोंगे बना दिए थे, 3 बर्तन में निकाला था। एक तो सुबह सुबह ही बच्चों ने गरम गरम खा लिया और 2 ये मेहमानों के आने पे मैं इनको डेकोरेशन करी थी। और देख ले, हम पूरा दिन इतना खाना बनाते हैं लेकिन रोटियां हमसे घर नहीं पकती। बस मैंने भी पेड़े बना के बच्चों को दी और वो तंदूर से रोटियां बनवा लाए। और साथ में बना था बहुत मज़े का कचूमर सलाद, और इसमें बनाने में मदद की थी मेरे भाई ने। और बाद में बच्चों के बाबा ने बनाया था ये बहुत ही मज़ेदार सा खाने को हज़म करने के लिए कहवा। यही था मेरा आज का व्लॉग, दावत व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।